सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे की मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की जय। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से श्रावण मास की एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पूछा और उसकी विधि के बारे में भी पूछा और यह भी पूछा कि इसमें पूजा किसकी की जाती है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि श्रावण एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और कहा कि चलो अब मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भद्रावती नाम के नगर में सुकेतु नामक राजा रहता था और उसकी पत्नी का नाम शव्या था। उनके पास विलासिता की सभी वस्तुएं उपलब्ध थी। नगर में भी बहुत खुशियां थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परंतु राजा रानी दोनों बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान ना थी। राजा बहुत अधिक दुखी रहता था। वह सोचता था कि मेरा वंश आगे कौन चलाएगा और मेरी गद्दी को कौन संभालेगा। और राजा को इतना अधिक दुखी देखकर रानी उनसे ज्यादा और अधिक दुखी हो जाती थी। एक बार तो राजा अपने घोड़े पर बैठा बैठा चिंता में मग्न हो जंगल की ओर निकल गए। वहां जंगल में राजा ने हाथी, घोड़े, हिरन सबके बच्चे देखे और उनको देखकर वह दुखी हुआ कि इन सबके बच्चे हैं पर मेरे ही नहीं हैं। मैंने इतना दान पुण्य किया, सब किया, पर भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की। तब थोड़ी देर में राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते राजा को एक आश्रम दिखा। राजा आश्रम के अंदर चला गया। वहां उसे ऋषि मुनि मिले। ऋषि मुनियों को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तब ऋषि ने उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें अपनी पूरी परेशानी के बारे में बताया कि मेरे कोई भी संतान नहीं है और इसी चिंता में मग्न हो वे घोड़े पर बैठे बैठे रास्ता भटककर वहां आ गए। ऋषि मुनि ने कहा कि आप राजा चिंता मत कीजिए, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए और इसमें विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हो गए और अपने महल में आए, रानी को सारी बात बताई। अब जब पुत्रदा एकादशी आई तब राजा रानी दोनों ने व्रत किया और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होकर बहुत दानवीर और शूरवीर बना। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि इस तरह भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।